हेलो स्टूडेंट्स, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अगला टॉपिक लेकर। इसके पहले हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी जर्नल एंट्रीज है, यानी जो एग्जामिनेशन में आने वाला जर्नल एंट्रीज है, उसका वीडियो हमने पोस्ट किया था। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपके लिए आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस उसी से आएगा संभवतः। अब हम अगला टॉपिक रियलाइजेशन अकाउंट बताने जा रहे हैं। ये जब भी क्वेश्चंस में रियलाइजेशन अकाउंट आए बेटा, तो सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ लिखिए आप रियलाइजेशन अकाउंट। दो साइड होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, ये लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है। ये पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा, तो सबसे पहले जनरली सामान्यतः डिसोल्यूशन के टाइम का बैलेंस शीट दिया जाता है क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट मिलेगा। लगभग, कभी कभी नहीं भी मिलता है, अगला क्वेश्चन हम वीडियो में उसका पोस्ट करेंगे। लेकिन संभवतः जनरली सामान्यतः जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन मिलेगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, उस समय का आपको बैलेंस शीट मिलेगा। द फॉलोइंग बैलेंस शीट वॉज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2019। ये बैलेंस शीट है। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म। पार्टनर्स ने फर्म को डिजॉल्व करने का निर्णय किया एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, इसी डेट पर। आगे चलिए, एसेट्स रियलाइज्ड, ये एसेट्स रियलाइज्ड है। एक्सपेंस है, क्रेडिटर में फुली पेड ऑफ और रेशियो इनका है 2 और 3। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी क्वेश्चंस में रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, ये देखिए पहला ट्रिक ध्यान दीजिएगा। पहला आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट का जितना एसेट्स है, पहला टॉपिक याद कीजिए, फर्स्ट टॉपिक, बैलेंस शीट का जितना एसेट्स है, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करो। ऑल एसेट्स डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट बैंक और कैश। बैंक और कैश को छोड़ के जितनी एसेट्स हैं सबको हम डेबिट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, कैश और बैंक को छोड़ के। यहाँ बैंक है, इसको छोड़ दीजिएगा और बाकी एसेट्स को डेबिट में उतारिए। पहला आपका यही पॉइंट होना चाहिए। बनाइए, यहाँ पे लिखिए टू स्टॉक, यहाँ लिखिए टू स्टॉक 8000। देन टू डेटर 9000। अब देखिए यहाँ डेटर में से प्रोविजन माइनस किया है, इस प्रोविजन को आप यहाँ क्रेडिट साइड में दिखाइए। बाई लिखिए प्रोविजन कितना 500, यहाँ लिखिए 500। इसके बाद फिक्स एसेट्स डेबिट में, फिक्स एसेट्स यहाँ लिखिए कितना 30,000। पहला स्टेप यही होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन पूछेगा। टोटल एसेट्स को डेबिट साइड में लिखिए, बैंक और कैश को छोड़ के। अब आइए दूसरा टॉपिक क्या है, सभी आउटसाइडर लायबिलिटीज को। आउटसाइडर लायबिलिटीज मीन्स क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह वगैरह, बैंक लोन, जितना आउटसाइडर लायबिलिटीज है सबको आप क्रेडिट में लिखिए। इनसाइडर लायबिलिटीज को नहीं, ये कैपिटल इनसाइडर होते हैं, इसको छोड़ देना है। रिजर्व भी इनसाइडर होते हैं, छोड़ देना है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा उसको भी छोड़ देना है, वो भी नहीं जाता रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि ये इनसाइडर होते हैं। प्रॉफिट रिजर्व कौन लेते हैं, पार्टनर लेते हैं। आइए अब यहाँ पे लिखेंगे केवल क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर। इस क्वेश्चंस में केवल क्रेडिटर है 15,000, वही आउटसाइडर लायबिलिटीज है। यह दूसरा स्टेप है। पहला ये डेबिट साइड में और ये क्रेडिट साइड में। अब आइए, अब यहाँ पे ये एसेट्स है, ध्यान दीजिएगा 3 एसेट्स है। अगर हम एसेट्स को बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। अगर एसेट्स कोई पार्टनर लेगा तो क्या लिखोगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इस क्वेश्चन में एसेट्स को रियलाइज किया है, बेचा है, तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक। अब देखिए एसेट्स को कितने कितने में बेचा है। स्टॉक को 6500 में बेचा, यही हम वर्किंग नोट कर दे रहे हैं। फिर डेटर को 8000 में बेचा प्लस 8000, और फिक्स एसेट्स को 28500 में सोल्ड किया। ये तीनों को आप प्लस करोगे, आप 6500, 8000 और 28500, ये 43,000। इसको हम लिखेंगे बाई बैंक। एसेट्स को सोल्ड किया, बाई बैंक। अब हम लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। लायबिलिटीज क्या है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। कितना क्रेडिटर है? 15,000 क्वेश्चन में दिया है। क्रेडिटर वेयर फुली पेड ऑफ। क्रेडिटर का आप देखिए यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, फुली पेड ऑफ, पूरा का पूरा 15,000 पेड कर दिया। एक बात यहाँ नोट कीजिएगा, अगर क्रेडिटर कहेगा इतना पेमेंट करना है उतना पेमेंट कर दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चंस में साइलेंट है। अगर नहीं कहेगा कि लायबिलिटीज़ का कितना पेमेंट कर दिया है तो आप अपने से कीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर लायबिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, तो आप जितना लायबिलिटीज़ है उस सारे लायबिलिटीज़ को, सारे अमाउंट को यहाँ पे टू बैंक लिखेगा, पेड कर दीजिएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आइए, ये लायबिलिटीज़ का पेमेंट हो गया, एसेट्स रियलाइज हो गया। अब आइए, एक्सपेंस कितना है बेटा? 1100। यहाँ पर जाएगा टू बैंक अकाउंट 1100, टू बैंक अकाउंट 1100। 3 टॉपिक, इस टॉपिक को ध्यान में रखिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स बेचोगे आप, ये एसेट्स देखिएगा ध्यान से। अगर बेचोगे तो बाई बैंक, अगर कोई पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। अगर किसी लायबिलिटीज़ को हम पेमेंट करेंगे तो टू बैंक करेंगे, अगर कोई पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर एक्सपेंस का पेमेंट किया जाएगा टू बैंक अकाउंट, और अगर जिस एक्सपेंस कोई पार्टनर अपने ऊपर लेता है तो उसे क्या लिखोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आप इसको प्लस माइनस कीजिए। ये अधिक है 8000, 9000, 30,000, 15,000 और 1100, 63,100, 63,100। अब इसको माइनस करो आप, 15,500 माइनस 43,000, ये लॉस आ गया। यहाँ लिखोगे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू ए और बी, दो ही पार्टनर हैं, ए और बी। यहाँ पे लिखिएगा एज कैपिटल और बी इज कैपिटल। क्या रेशियो है? 2 और 3, 2/5 और 3/5। यहाँ पे लिखिए इसका 2/5 1840 और 4600 का 3/5 2760। ये रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक याद कीजिएगा, अभी मेरे साथ याद कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। आप 8 पॉइंट याद कीजिएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट आराम से बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो एग्जामिनेशन में, पहला टोटल एसेट्स को याद कीजिएगा, अभी लिखते चलिए मेरे साथ, आप कॉपी पर लिखिए। पहला टोटल एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखिए, कैश और बैंक को छोड़ के, पहला। दूसरा टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को क्रेडिट में लिखिए। कहाँ लिखिए? क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट के। पॉइंट नंबर 3, अगर आप एसेट्स को बेचते हो तो बाई बैंक। पॉइंट नंबर 4, यदि एसेट्स कोई पार्टनर लेता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर कितना हो गया? 4, 1, 2, 3 और 4। पॉइंट नंबर 5, अगर हम लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं तो टू बैंक। पॉइंट नंबर 6, अगर लायबिलिटीज़ कोई पार्टनर लेता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पॉइंट नंबर 7, एक्सपेंस का पेमेंट करते हो तो टू बैंक, यहाँ डेबिट में। अगर एक्सपेंस कोई पार्टनर लेता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 8 पॉइंट को माइंड में रखिए और रियलाइजेशन अकाउंट का सारा क्वेश्चन कहीं का भी हो आराम से बना लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ये प्लस माइनस कीजिएगा, ये अधिक हो, ये कम हो तो लॉस, और ये अधिक हो तो, और ये कम हो तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। इस प्रकार ये रियलाइजेशन अकाउंट का सारा क्वेश्चन, जो भी एग्जामिनेशन में जो भी आपका पूछता है क्वेश्चंस, तो मान लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट पूछेगा। इसके बाद आपको हम फाइनल अकाउंट भी बताएंगे, इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या क्या बनता है फाइनल अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। अब आप ये रियलाइजेशन अकाउंट को बार बार बनाइए,
इसको बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितने बार आपको एग्जामिनेशन में पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।